जो लीगल न्यूज़ आर्टिकल है, द ग्रोइंग menace of deep fakes and how governments seek to counter it with AI content labeling. menace का मतलब होता है डेंजर, थ्रेट। जो थ्रेट या डेंजर बढ़ रहा है किस चीज को लेकर? डीप फेक्स को लेकर। डीप फेक्स का मतलब होता है इन विच पर्सन फेस, बॉडी और वॉइस हैज बीन डिजिटली ऑल्टर्ड। किसी पर्सन का बॉडी, फेस या वॉइस उसकी आप क्या कर दोगे? डिजिटली ऑल्टर कर देना, सो दैट दे अपीयर समवन एल्स, ताकि ये किसी और का लगे। तो उस चीज को गवर्नमेंट जो है कैसे काउंटर कर रही है बचने के लिए उससे? इस एआई कंटेंट को लेबलिंग कर कर, यानी कि इस एआई कंटेंट को कैसे लेबल करके बचाया जा सकता है, ये कानून की ये बात करने इसकी आर्टिकल के अंदर जा रहे हैं। इन एन अटेम्प्ट टू चेक द ग्रोइंग मिसयूज ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। सिंथेटिकली का मतलब होता है आर्टिफिशियली जनरेटेड। तो इन एन अटेम्प्ट टू चेक, एक कोशिश की जा रही है, चेक किया जा रहा है द ग्रोइंग मिसयूज ऑफ, जो कि आर्टिफिशियली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है उसका बहुत ज्यादा मिसयूज बढ़ रहा है। proposed draft rules that requires mandatory labeling of AI generated content on social media platforms. इससे होगा क्या इस ड्राफ्ट रूल के अंदर? कि जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट होगा उसे लेबल यानी कि मेंशन करना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है। Platforms will be required to seek declaration from users on whether the uploaded content is synthetically generated information. प्लेटफॉर्म्स यानी कि सोशल मीडिया नेटफॉर्म प्लेटफॉर्म्स जो है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो उसके ऊपर कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट को अपलोड करता है तो उसे, उस यूजर को क्या करना पड़ेगा? उस इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब यानी कि फेसबुक है, तो उसे क्या बताना पड़ेगा उस यूजर को कि दैट इज एआई जनरेटेड कंटेंट। According to the draft amendment to the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021, will be required to ensure that such content is prominently labeled or embedded with a permanent unique metadata or identifier। तो यानी कि इस कंटेंट के अंदर ये बता रहा है कि प्रोमिनेंटली, एक अच्छे तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए। और मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। तो यानी कि ऐसा एक टूल यूज किया जाएगा जो कि कोई एक इंफॉर्मेशन, जो डेटा अपलोड किया जा रहा है, वहां पर जो लेबलिंग होगी वो बताएगा उसका मेटा डेटा कि ये इंफॉर्मेशन कहां से जनरेट हो रही है। इन केस ऑफ विजुअल्स, नेक्स्ट इसके अंदर बता रहे हैं, in case of visual content, the label should be cover at least 10% of total surface area। यानी कि अगर कोई विजुअल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक थंबनेल की बात करूं यूट्यूब में, एक पिक्चर की बात करूं, तो वो एआई जनरेटेड है, तो उसका 10% टोटल सरफेस का, टोटल का 10% जो क्या करना पड़ेगा? एक डिस्क्लेमर की फॉर्म में देना होगा दैट इट इज एआई जनरेटेड। इन केस ऑफ ऑडियो कंटेंट इट शुड बी कवर द इनिशियल 10% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन, और शुरू के 10% में बताना पड़ेगा ये एआई जनरेटेड है। A deep fake is a video that has been digitally altered, typically used to spread false information, जैसे कि हमने शुरू में आर्टिकल में समझा था उसकी हेडिंग पढ़ते टाइम। Why India is, what India is proposing? तो इंडिया क्या propose कर रहा है? Users should declare whether the upload content is synthetically generated। तो यहाँ पर यूजर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट वो अपलोड करने जा रहे हैं, क्या वो आर्टिफिशियली जनरेटेड है। डेप्लॉय रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट टेक्निकल मेजर्स, यूजर्स को करना पड़ेगा, और साथ में यहां पर सरकार ये भी कोशिश कर रही है टेक्निकल मेजर्स जितने ज्यादा डेप्लॉय हो सकेंगे चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये एआई जनरेटेड कंटेंट है या नहीं है, इंक्लूडिंग automated tools or other suitable mechanism to verify the accuracy of such declaration। कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई एआई कंटेंट जो है अपलोड हो रहा है लेकिन उसे नहीं बताया जा रहा, तो इस तरह के टूल्स भी जो है यहां पर रखे जाएंगे। एंड where such declaration or technical verification confirms that the content is synthetically generated, ensure that this information is clearly and prominently displayed with appropriate label or notice। If they fails to comply, the platforms may lose their legal immunity they enjoy from third party content। तो अगर ये जो थर्ड, जो बेसिकली जो इंटरमीडियरीज हैं,
अगर ये कंप्लाई नहीं करती हैं इन रूल्स का, तो इनको जो इम्यूनिटी मिली गई है, जो इनको पावर्स मिली हुई हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा इस कानून के तहत। Meaning that the responsibility of such platform shall extend taking reasonable and proportionate technical measures to verify the correctness of users' declarations. Some form of labeling already happens online. Company like Meta and Google already have some form of AI labeling on their platforms. यानी कि अगर Facebook, Meta की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर अगर आप AI जनरेटेड Facebook के एप्लीकेशन के अंदर ही जब करते हैं, तो वहां पर वो AI जनरेटेड बिल्कुल छोटा सा लिखता है। या फिर आप कोई और यूज करते हैं टूल, फॉर एग्जांपल जेमिनी है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, तो इनका साइन जो है वो एआई जनरेटेड का आता है, लेकिन वो साइन जो है वो बहुत ही, मैं कहूंगा कि कम, उसका विजिबिलिटी बहुत ही लो है, जैसा कि आर्टिकल बता रहा है। बट एज सच मोस्ट ऑफ दीज मेजर्स एट दिस पॉइंट रिमेन्स reactive in nature, meaning that the labels often appear after a video has been brought to the platform attention in case the creator has not declared that the content was made using AI। तो जो प्रॉपरली अभी जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, हालांकि मेटा इसके ऊपर काम भी कर रहा है, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, जैसा अगर आप पढ़ेंगे, ये जो मैंने छोड़ दिया, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो मैंने कवर किया है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप जब पढ़ेंगे, तो मेटा है, जो बड़ी कंपनीज है, इसके ऊपर एआई जनरेशन के ऊपर काम कर रही है कि कैसे रोका जा सकता है जो डीप फेक वीडियोज हैं, जो डीप फेक कंटेंट है, उसके लिए। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप लिया है। देखना होगा कि इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरीके से हो सकता है, कि जो डेक्लेरेशन है वो किस तरीके से देनी होगी यूजर्स को, और इंटरमीडियरीज को उसका कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एडवोकेट अंशुल बजाज। अगर आपको इसी तरह की लीगल अवेयरनेस के वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं या फिर अदर जो नागरिक हैं हमारे देश के, ताकि इस लॉ का उनको ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी मिल सके।